हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू एसएसपी विद्यापीठ एप्लीकेशन। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का ढेर सारा अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर चूजिंग एसएसपी विद्यापीठ एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग बाबा एसएसपी। आप मुझे टीचर जो है बाद में समझिएगा, पहले अपना दोस्त, अपना मेंटोर, अपना बड़ा भाई समझिएगा बच्चों। एंड एक बार तो सबसे पहले बेटा अपनी पीठ थपथपाइए, बिकॉज यू आर वन ऑफ देम जिसने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है टू कॉन्कर दिस नीट एग्जामिनेशन। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे बेटा। वी आर लाइव, आपको सारी चीज़ें मैं गाइड करूंगा कि कैसे आपके सेशंस होंगे, आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही बेसिक तरीके से सारी बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वक्त ना पेन पेपर लेकर के बैठिए बेटा, सो दैट यू कैन नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स। दो ये लेक्चर्स जो मैं यहाँ पे जो कुछ भी कहूँगा वो आपको रिकॉर्डिंग सेशंस में मिलेगा, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड बच्चों कि आप इसे लिखते भी जाएं, बिकॉज आपको ये हैबिट बनानी है, मुझे सुनते हुए, मुझे लिखते हुए देखने की और करने की। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले तो कैसे हैं बेटा आप लोग, मुझे एक बार बता दीजिए। आई थिंक कुछ कुछ बच्चों से मेरी फ़ोन कॉल्स पे बात नहीं हुई है, बाकी ऑलमोस्ट सभी से बात हो गई है। बट चिंता ना करो, मैं सबको ऑन कॉल पे भी कनेक्ट कर लूँगा बेटा। ठीक है। हेलो बेटा शिवम, अलीना बच्चा इज़ देयर, वी हैव जोहा खान, अमित कुमार, सौम्या सिद्धार्थ बच्चा इज़ देयर, अभिषेक बच्चा इज़ देयर, निखत बच्चा इज़ देयर, एंड देन वी हैव मोनू कुमार एंड फरहान सिद्दीकी। बच्चों कैसे हो आप लोग, पहले मुझे ये बताओ। ऑल गुडी गुडी, सब ठीक है एकदम अच्छे से। आप अपने मोबाइल फ़ोन के टैब पर जब देखोगे ना, तो जब आप मुझसे लाइव सीख रहे होंगे तो एक ऑप्शन आएगा प्राइवेट चैट करने का, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी चैट्स दिखाई देगी। तो यू विल फील लाइक यार चीकू भैया, प्यार से बच्चे मुझे इस नाम से भी जानते हैं, पुष्पा भैया के नाम से भी जानते हैं, फिजिक्स रॉकी भाई के भी नाम से जानते हैं, आपकी जो इच्छा उस नाम से मुझे पुकार सकते हो। मैं हमेशा आपके साथ मिलूंगा बच्चों। ठीक है, मस्त, एकदम मस्त सर। चलो बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आप सब एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। चलिए तो मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप प्लेटफॉर्म के बारे में सब कुछ जान लो बेटा। हमारे इस प्लेटफॉर्म का सबसे खास बात ये होगा कि आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे हमेशा। इट्स नॉट लाइक अदर प्लेटफॉर्म कि जहाँ पर आप बस कोर्स में आ गए, उसके बाद आपको छोड़ दिया गया, फिर आप भीड़ में बस देखते जा रहे हो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं अगले 4 से 5 महीने तक तुम्हें परेशान कर डालूंगा बच्चा, फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 मंथ। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो बच्चों वो चीज करने के लिए, वो दुनिया को दिखाने के लिए जो 2-2 साल तक ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस और कई वर्षों तक बच्चों के बार बार रिपीटेड मोड पे ड्रॉप, ऐप पे ड्रॉप। आप में से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप के भी होंगे, आई नो दैट, बट ड्रॉपर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक लूप में फंसे रहना एक बुरी बात है। और लूप में फंसे होने के पीछे का कारण सिर्फ आप नहीं हो बच्चा, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस और जो ऑनलाइन में सारे लोगों ने भसड़ मचा के रखी है ना, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बट खैर हम इन सब चीजों पर साइड करते हैं। क्या आप तैयार हो बच्चा अगले 5 से 6 महीने में, 4 से 5 महीने में नीट को फोड़ने के लिए? हाँ ना में जवाब दीजिए, हाँ ना में जवाब दीजिए बच्चा, मेरी आदत है ये, मैं पूछते रहूंगा, हाँ ना में जवाब दीजिए। यस सर आई एम रेडी, दैट्स ग्रेट मेरी जान। तो सबसे पहले ये चीज याद रख कि इस सफर में बेटा यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें अगले 4 से 5 महीनों तक जो अपने आप को बार बार समझानी है वो ये कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा भाई, हमारा बाबा एसएसपी, हमारे चीकू भैया हमारे साथ हैं। जब तकलीफ आए बच्चा, जब तुझे लो फील हो, जब तुझे डिमोटिवेशन हो, ये नंबर सेव कर ले बेटा, ये ले, मेरा सीधा पर्सनल नंबर ही तुझे दे रहा हूं बेटा। हाँ एक चीज जरूर, डू नॉट कॉल ऑलवेज। द रीजन, ये नंबर बहुत सारे बच्चों के पास है, 4 से 5 हजार विद्यार्थी एप्लीकेशन पर है सबके पास, और सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनको ही पता है कि चीकू भैया हमारे पूरे दिन 7-8 क्लासेस पढ़ाते हैं। सच्ची बता रहा हूँ बेटा, घर नहीं गया हूँ मैं, सुबह 9:30 बजे से ऑफिस आया हूँ, यहीं ऑफिस पे ही स्टूडियो में टिफिन आता है, यहीं खाता हूँ, यहीं पढ़े रहता हूँ। और आपकी क्लास लेने से पहले सर इतना मेरा हैवी था कि मैं लेटा हुआ था और मैंने कहा नहीं, ओरिएंटेशन तो करके ही जाएंगे। तो आपकी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना बेटा, मुझे ऑडियो मैसेज डालो, ऑडियो मैसेज करो, मैं सुनते ही उसको रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं अगर लाइव क्लास में हूं तो फोन पिक नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेव माय नंबर, बहुत सारे बच्चों के पास है भी। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये मेरा नंबर हो गया। इन केस अगर इमरजेंसी में मैं अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा हूं तो 63531713 एंड देन 80, ये है आपके शुक्ला भैया का नंबर, ही विल ऑलवेज देयर।
इनको भी अपनी बातें कह सकते हो कि भैया मुझे एसएसपी भैया से बात करनी है, मुझ तक पहुंच जाएगा। पहली बात क्लियर है, ठीक है। अब इस जर्नी में बेटा आप अकेले नहीं हो, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स अब तक आपके साथ क्या क्या था? अब तक आपकी प्रॉब्लम्स, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। एकदम एकदम क्लियर बताते जाना, ठीक है? एकदम क्लियर बताते जाना, हाँ ना में बोलते जाइए, हाँ भैया ये बात तो एकदम आपने तगड़ी बोल दी। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, नंबर 1। दूसरा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बिल्कुल छुपाइएगा नहीं, एकदम सही बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तीसरा, एक बहुत बड़ा डर लग रहा है, सिलेबस कैसे खत्म होगा। ये सारी बातें आपके मन में चल रही ना बेटा? इन सारी चीजों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बाबा एसएसपी आपको स्वयं दूंगा। लेकिन मैं आगे कुछ भी बोलूं, आप पहले मुझसे एक वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए बच्चों कि जो टारगेट में आप देख बेटा, अंतत्व मेरे बच्चों एग्जाम हॉल में आपको बैठना है। मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ, जेईई मेंस एडवांस लेवल तक के बच्चों को पढ़ाया, बट 2022 से सिर्फ नीट वाले बच्चों को कैटर करने लगा, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ा चुका हूँ और बहुत सारे प्लेटफॉर्म को छोड़ा मैंने। उसका कारण यही है कि एक टीचर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चों से बातचीत कर सकूं, जो किसी और एडटेक में अलाउड ही नहीं है। ऑल द एडटेक्स आर डूइंग जस्ट अ बिजनेस, बच्चों को भरो, कोई बातचीत नहीं, पढ़ा के चले गए, काम खत्म। मैं वैसा चाहता ही नहीं, इसीलिए भारत के इस वक्त सबसे ज्यादा चाहिए प्लेटफॉर्म आपको पता है बेटा, दैट ग्लोबल स्टडीज। आई कैन नॉट टेक द नेम, आई लेफ्ट दैट। और यहां मैं इसीलिए आया हूं ताकि मैं आप लोगों को हर चीज समझा सकूं कि मेरा बच्चा पैनिक हो रहा है, मेरा बच्चा परेशान है, मेरा बच्चा हार मान रहा है, तो मैं उसे हारने तो नहीं दूंगा। मर जाएंगे बेटा लेकिन लड़ेंगे जरूर। तो सबसे पहली बात, अपने मन मंदिर में इस चीज को बसाइए कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर आए हैं एकदम सही जगह पर आए हैं। लेकिन वादा कीजिए बच्चों कि जो टारगेट, जो कुछ भी मैं तुम्हें दूंगा, वो अगले 5-6 महीने, जितना समय आपके पास बचा है, अक्टूबर का आधा समय, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, हमारे पास यही गिन करके 4, 3, 7, 6 महीने हैं खाली। जिस भी दिन जो टारगेट दिया जाए बेटा, वो टारगेट आपने पूरा करना है। लाइए अपना हाथ दीजिए मेरे हाथ में। भैया कैसे, कैमरे से बाहर आके तो नहीं देंगे ना बेटा? आई कैन फील दैट, 2018-17 से पढ़ा रहा हूं मैं, हमेशा अपने बच्चों को इसी तरीके से मोटिवेट करता हूं। तो बस दिल से अपना हाथ आगे बढ़ा, मैं तेरे लिए 10 कदम आगे आ चुका हूं। प्रॉमिस कीजिएगा दिल से, नॉट फ्रॉम माइंड। माइंड से पढ़ाने वाले बहुत टीचर मिलेंगे, दिल से बात करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। योर बाबा एसएसपी इज ऑलवेज कनेक्टेड फ्रॉम द हार्ट टू हार्ट। लिखिए चैट सेक्शन में, हाँ भैया हम वादा करते हैं जो टारगेट आप हमें देंगे हम रगड़ेंगे। सबसे पहला, टारगेट रोज करना है। दूसरा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ये बात मेरी समझिए बच्चा, मैं ऑफलाइन का भी अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं ऑफलाइन में भी राजस्थान कोटा के अंदर बहुत अपने करियर के एकदम बिगिनिंग फेज में ही गुजर चुका हूं, जा चुका हूं। तो आई नो कि क्या माहौल क्रिएट किया जाता है। अभी इस वक्त पूरे भारत में AITS चल रहा है ना, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। कहते हैं ना, पढ़ाते हैं राई जितना। राई समझते हो? एकदम जो छोटे छोटे, जो राई का, सरसों का तेल होता है, सरसों के दाने कैसे होते हैं, छोटे छोटे। तो पढ़ाया जाता है कोचिंग क्लास में राई जितना, और एक्सपेक्टेशन होती है पहाड़ जितना। ये तो मुझे बहुत गलत लगता है। मेरे पास इस वक्त ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे ऐसे ही परेशान होकर आए हैं, पेरेंट्स बहुत ज्यादा ज्यादा फीस दे चुके हैं बेटा, और उनके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और वो उनके दिमाग में अभी से फीड कर दिया गया है कि तू ड्रॉप ले लेना। मैं इन सब चीजों के बहुत खिलाफ हूं। यस मेरी जान, अमित बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे मोनू, बहुत अच्छे अभिषेक, बहुत अच्छे निखत, वेरी गुड मेरा बच्चा, बहुत अच्छा निखत, बहुत अच्छे शिवम, बहुत बढ़िया। मैं जस्ट चैट में भी देखा है ना। तो माइंडसेट क्या होता है कोचिंग इंडस्ट्री का बच्चों, कि बच्चों पर दबाव डाला जाए। मॉक टेस्ट से मार्क्स नहीं आए तो मतलब उनके दिमाग में पहले ही फीड कर दिया जाए कि ये हमारा सामग्री अगले साल फिर हमारे पास ही पड़ेगा। यस और नो? आप में से 90% बच्चा
ऑफलाइन का ही शिकार हो या ऑनलाइन में ही हो, बट कभी इस तरीके से किसी टीचर से बात नहीं हुई होगी जो ओपनली बात करता है। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ। ठीक है बच्चा। तो कोचिंग वाले क्या चाहते हैं आपसे कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, सब करो। अरे सब नहीं करना है भैया, पहले हमें ये तो बता दो कि कितना करूं मैं, कितना छोड़ूं मैं, जिससे एटलीस्ट मैं सेफ स्कोर तक पहुंचूं। अरे 720 साइड पे, पहले हम 680 690, 720 को एम करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई भी आकर के एम कर लेगा मेरे को 720 में से 720 लाना है। बट 720 मार्क्स लाने के लिए तुम अभी कितने लेवल पर हो वो तो इंपॉर्टेंट है ना बच्चा। तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि हमें 720 नहीं करना है, हम 720 तक की मेहनत को जनरेट करेंगे क्लास के अंदर, और जनरेट करेंगे। ईश्वर हमारे साथ है, ऊपर वाला हमारे साथ है, हम उस स्कोर तक टच हो जाएंगे। लेकिन पहले हमें हमारा बेस बनाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा, नो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। मैं अपने 12 से 13 साल के अनुभव को झोंका हूं बेटा, तो मुझे पता है कि इस चैप्टर से कितने लेवल का एडवांस का क्वेश्चन फिजिक्स में जा सकता है और इस चैप्टर से कितने लेवल का नीट का आ सकता है। इस डेडिकेशन के साथ ना मैंने बैचेस में सारे लेक्चर्स कराए हैं बेटा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? हाँ ना बोलो, हाँ भैया समझ में आया, फील आया। तो मैं आपको सबसे पहले टारगेट दूंगा जो रोज करना है। आंधी आए, तूफान आए, मुन्नी बदनाम हो जाए, सीला भाग जाए, भाई कुछ भी हो जाए, अपने ने पढ़ना नहीं छोड़ना है। क्योंकि हम जो प्रोफेशन चुने हैं डॉक्टर बनने वाला, वो इतनी आसानी से तो नहीं मिलता बॉस। अगर इतना आसानी से मिलता तो भारत में 25 लाख में से 12.5 लाख जो क्वालिफाई करते हैं सबको सीट मिलता। नहीं मिलता। खैर तो सीट भी बहुत कम है, और खैर तो क्वालिफाई करने के बाद भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसके बाद की भी प्रोसेस है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी के आखिरी सफर तक, जब तक सांसें हैं तब तक खड़ा हूं बेटा। ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है। तो भैया हमें करना क्या है? सबसे पहले टारगेट बनाना है बेटा। जो मैं टारगेट तुम्हें दूंगा वो टारगेट सुनिए, अभी सब बताऊंगा मैं आपको डिटेल में, पहले समझिए। रोज आपको टारगेट में आपको क्या मिलेगा? पहले तो मुझे एक बात बता बेटा, अच्छा लग रहा है तुझे मुझे सुन के, तुझे सुन के बोल रहा हूँ। खैर मैं भी तुझसे बात भी कर लूंगा। ये ऑल आर फीलिंग कि हाँ यार कोई तो है जो अपने जैसा बात कर रहा है, हमें डर से थोड़ा बचा रहा है। डर नहीं लग रहा अभी, नहीं लड़ पड़ेंगे बेटा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। तुम बस अभी लेक्चर्स पढ़ना शुरू करना। अच्छा लग रहा है बेटा बातें सुन करके? जो मैं कह रहा हूँ सारी बातें समझ में आ रही है? ठीक है। अभी आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देखोगे ना, तो नीचे एक हैंड रेस का ऑप्शन है। व्हेन यू क्लिक दैट हैंड रेस, आप मुझसे अभी के अभी ऑन कॉल कनेक्ट हो जाओगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्यारा सा प्लेटफॉर्म एसएसपी विद्यापीठ ऐप। ठीक है। लेकिन लास्ट में करते हैं, क्योंकि फिर मैं कंटेंट जो आपके लिए पूरा प्रिपेयर किया हूँ, अभी सोचा हूँ, बना हूँ, सारी बातें डिस्कस करके फिर करते हैं 10-15 मिनट के बाद। तो आपके जो भी प्रश्न होंगे वो भी आप पूछ लेना मुझसे। देखो हैंड रेस का ऑप्शन आ भी गया। हाँ शालिनी का आ गया बच्चा। चलिए शालिनी से तो फोन कॉल पे बात भी हो गई, थोड़ा रुक जाइएगा बेटा, फिर लास्ट में करते हैं। ठीक है। तो टारगेट में क्या होगा? टारगेट में कुछ कुछ बच्चों से मेरी बात हो गई, जैसे मुझे पता है शालिनी से बात हुई है, मीरा बच्चा से बात हुई है, शिवम से भी थोड़ी थोड़ी बातें हुई है, और एक दो बच्चों से बात हुई है। तो टारगेट में बेटा फिलहाल बिफोर लाइव क्लास, बिफोर आवर, बिफोर क्लास, इतनी अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं, बिफोर क्लास 12th का लाइव क्लास, आपको बच्चा कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो क्लास 11th के हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए मेरे लेक्चर्स का सहारा लेना पड़ेगा, दैट इज रिकॉर्डिंग सेशंस। और वो रिकॉर्डिंग सेशंस वैसा है ही नहीं कि बस मैं आकर के पढ़ा दिया हूं। वैसे बस मैं आकर के पढ़ा देता हूं, बच्चों को वो भी बहुत पसंद आता है। वो मेरे सबसे टॉप क्वालिटी के जो क्लासेस के लेक्चर्स हैं वो मैं तुम्हें दूंगा। और ऐसा भी नहीं है बाकी सब जगह की कि बस मैंने दे दिया, तुम देखे कि नहीं देखे कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा बच्चा। मैं तुम्हें जितना टारगेट रोज दूंगा वो तुम्हें कंप्लीट करना है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि बिफोर क्लास 12th का लाइव क्लासेस, मतलब क्लास 12 भैया कब से स्टार्ट होगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चा। अभी इस वक्त बिफोर वी स्टार्ट क्लास 12th कुछ चैप्टर क्लास 11th के करना कंपलसरी है। क्योंकि अगर वो चैप्टर्स बेटा आप कंप्लीट नहीं किए रहोगे तो कुछ बेसिक चीजें आपको नहीं आएंगी। जैसे अगर आप वेक्टर नहीं सीखोगे ना बेटा, तो अगर वेक्टर नहीं आया तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि पहला ही फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। सो व्हेन वी डोंट नो द डायरेक्शन हाउ टू टेक वी क्रॉस बी का डायरेक्शन, आई विल नॉट एक्सप्लेन कि हेलिकल मोशन क्यों हुआ। कुछ कुछ तो आप पढ़े हो कहीं से, हाँ कुछ तो भैया बोल रहे हैं जो हमें दिमाग में आ रहा है। बिना वेक्टर के हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए बच्चों मेरे जो टॉप क्वालिटी के लेक्चर्स हैं जो मैंने लाइव क्लास में ही पढ़ाया है, जब आप उन लेक्चर्स को देखोगे, आप में से बहुत सारे बच्चे देखे भी हैं और कुछ कुछ चैप्टर्स तो खत्म भी हो गया, उन तुम लोगों को मजा भी आ गया होगा। मेरा बेटा मैं सही कह रहा हूं? जिन्होंने देख लिया है, जिनको टारगेट में 4-5 दिन पहले जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उनको मैंने टारगेट दे दिया था, है ना। तो वो लेक्चर्स ऐसे है ना बेटा जो लाइव क्लास का ही है। मैंने नाम भी लिया है कुछ बच्चों का, जैसे अभी मैं ले रहा हूँ बार बार, तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार रिकॉर्डिंग सेशन से मजा आएगा। और हर क्लास की रिकॉर्डिंग ऐसी भी नहीं कि 2-2 घंटे की लाइव सेशन से, 1 घंटे का ही सेशन है। तो आपको बेटा क्लास 12th से पहले कुछ क्लास 11th का मैं आपको टारगेट दूंगा। इनफैक्ट क्लास 12th जब स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान से सुनना, जब बेटा क्लास 12th लाइव स्टार्ट हो जाएगा ना, तब भी हम आपको क्लास 11th का रिकॉर्डिंग सेशंस का टारगेट देंगे। द रीजन इज कि हमें पैरेलल में बच्चा, वेरी गुड बेटा अमित, वो हमें क्लास 12th के पैरेलल के साथ क्लास 11th को करना पड़ेगा अगर हम नीट 2000 आने वाले एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं बेटा। तो क्या आप मेरी बात समझ पाए? बिकॉज ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती कि बस हम लेक्चर्स देखे हो गया, लेक्चर्स देखे हो गया, नहीं। जितनी ताकत, जितनी शिद्दत हमारे ब्लड सेल्स में, एक एक सेल सबसे छोटी इकाई होती है ना, बायो थोड़ा थोड़ा मुझे आने लग गया है, तो जो सबसे छोटी से छोटे यूनिट्स को भी जितनी एनर्जी हमको, वो पूरी एनर्जी झोंकनी पड़ेगी। हाँ, कई दौर ऐसे आएंगे जहां लो फील होगा, कई दौर ऐसे आएंगे जहां हम थोड़ा सा लो फील करेंगे, इट्स ओके, रोने का मन करे रो लेना मिरर के सामने, और ज्यादा तकलीफ बढ़े मुझे कॉल कर लेना, लेकिन हारना मत बच्चों, क्योंकि पूरी तरह से हारा वही है जो लड़ा नहीं है। मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें नीट को कैसे फोड़ना है वो सिखाऊंगा, अंतत्व तीर तुम्हें चलाना है बेटा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके अर्थ को गाइड किए हैं ना, मैं खैर उपमा नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा बेटा, तेरा उत्तम सारथी बनने के लिए मैं तैयार हूं। बस तू अर्जुन जैसा, गांडीवधारी अर्जुन जैसा अपना अस्त्र शस्त्र छोड़ना मत, ठीक है? आई बात समझ में? तो बिफोर वी, वेरी गुड बेटा अमित, बिफोर वी एंटर इनटू द क्लास 12th we have to do some important chapters of class 11 and that is mandatory बच्चा। और वो लेक्चर्स मेरे टॉप बैचेस के क्वालिटी लेक्चर्स हैं, ठीक है? अभी बताता हूं कि मैं कौन कौन से चैप्टर्स आपको करना है। अब कब से स्टार्ट होगा? तो बेटा हमने तो सोचा था 10th से ही स्टार्ट कर देंगे, आज से ही, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं अगर मैं आज से स्टार्ट कर दूंगा तो जो हमारा जो टारगेट है ना कि हमें इसको फेब तक खत्म करना है पूरा, कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है। दूसरा कि इसमें क्या होगा बच्चा कि हमारा बेस फिर से कच्चा ही हो जाएगा। ये वही हाल होगा जो बाकी के एडटेक प्लेटफॉर्म्स पर हो रहा है। देन आई रियलाइज्ड कि पहले मैं आपको 15 से 16 दिन का टारगेट दे दूं और उस टारगेट के ऊपर मैं पूरा बंबू करके रखूं। बंबू समझते हो ना, कि मतलब मैं दबा करके रखूं, चल बेटा करते रहे, चल करते रहे, चल करते रहे, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ बेटा शालिनी, आई नो आई नो आई नो, बात आ रही समझ में? तो हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12? आफ्टर दिवाली बेटा। बट उससे पहले, प्री दिवाली, उससे पहले आपको मैं क्लास 11 के डेट वाइज जो भी आज यहां लिखूंगा वो आपको कंप्लीट करना है। एक व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको शुक्ला भैया ने कनेक्ट कर रखा है। शुक्ला जी कनेक्ट कर लियो सबको? कौन है यहाँ पे? कनेक्ट कर दिया व्हाट्सएप पर सबको? हाँ, तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको धीरे धीरे कनेक्ट किया जाएगा। वहां पर बार बार मैं आपको आकर के पूछते भी रहूंगा कितना हुआ, क्या हुआ, कहाँ दिक्कत आई है, कैसे हुआ, कनेक्टेड रहेंगे अपने, ठीक है? लेकिन आप वादा कीजिए कि 15-16 दिन का जो हम टारगेट देंगे, वैसे पहले ही कर चुके, बट एक बार फिर से कर दो। हाँ भैया, वी प्रॉमिस कि हम जो अभी आप टारगेट दोगे पूरा करेंगे। खैर मैं आपको बता भी देता हूँ, क्लास 12 हम कब से स्टार्ट करेंगे बेटा? 27 अक्टूबर से, 27 अक्टूबर से। क्यों? कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्लास 11 के बहुत सारी चीजें हमको पहले से करनी पड़ेंगी। निखत बेटा पूरा क्लास 12th और मेरे द्वारा दिए हुए टारगेट को मिलाकर के सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, इसको फिर मैं लास्ट में चर्चा करता, लेकिन पहले ही बता देता हूं। हमारा पूरा गोल है बेटा, हमारे पास में अक्टूबर मंथ का, अक्टूबर के हम अक्टूबर से तो अब आपका कल से स्टार्ट हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड देन फेब,
ये मान करके चलिए 1 2 3 4 5 वी हैव 5 मंथ, और बहुत अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। लेकिन टारगेट के साथ, जो टारगेट हम देंगे उस टारगेट को फुलफिल करोगे तब जा करके होगा। ऐसे नहीं होगा कि मैं बस आके पढ़ा के चला गया। बहुत सारे बच्चों का एक और प्रॉब्लम बताता हूं बेटा, जो आपके साथ भी होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मेरा लेक्चर मिस मत करना। अगर आप लेक्चर मिस करोगे ना तो लग जाता है बैकलॉग। बैकलॉग लग जाता है ना तो वो दोबारा देखने का समय नहीं मिलता, फिर आपका मोमेंटम टूटेगा। इसीलिए पहले 11 दिन 12 दिन 15 दिन का जो मैं टारगेट दूं उसमें अपने आप को रगड़वा लीजिए, रोज मुझे सुन सुन करके आदत लगवा लीजिए। प्रॉमिस गुरुजी अगेन, थैंक यू बेटा मोनू। निखत बेटा क्लियर है? पूरा का पूरा सिलेबस, इट्स नॉट ओनली क्लास 12, एंटायर सिलेबस विल बी डन बाय द एंड ऑफ द फेब मंथ। तो हमारे पास में 2 महीने का टारगेट रहेगा। इन 2 महीनों में हम अपने एप्लीकेशन पर 50 टेस्ट सीरीज लाएंगे, जो पूरे भारत में किसी भी प्लेटफॉर्म के पास नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म के पास नहीं है। और ये सब कुछ संभव हो पाया है आप जैसे विद्यार्थियों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। छोटी सी टीम बची है बेटा, छोटी सी टीम बची है, बोल रहा हूँ छोटी सी टीम बनी है, उसी टीम से सारा कुछ हो रहा है। यस सर, हम जी जान लगा देंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात बेटा। क्लास 12 हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं? 27 अक्टूबर से, मंडे है, राइट। लेकिन आज इस ओरिएंटेशन में आने के पीछे का क्या कारण है कि मैं तुम्हें अगले 15 से 16 दिन का समय दे सकूं, कहां पर क्या है कैसे है। और ऐसे ही ना कल आपको केमिस्ट्री में ही हम पूरा ओरिएंटेशन के थ्रू, सलोनी मैम के थ्रू भी आपको केमिस्ट्री में भी गाइड करवा देंगे कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, नंबर 1। और सुनिए, अब जरा बेटा पेन पेंसिल निकालिए और ये लिखना स्टार्ट कीजिए। अब आया आपका असली टारगेट, अब आया बेटा आपका असली टारगेट। अब आपको असली टारगेट देने जा रहे हैं बच्चा। एक सेकेंड ना बेटा, मैं सब डिटेल लिख करके फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप भी साथ साथ में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। थैंक यू बेटा अमित। एवरीथिंग बेटा मीरा, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। आपको कुछ अलग से पे नहीं करना है बच्चों, सब कुछ हम लोग करेंगे आप लोग के लिए, चिंता ना कीजिए। अब आज की डेट बताइए सही बच्चा, चैट में लिख करके। सोचो कितना डिटेल में सोच करके आता हूँ, और कोई पीपीटी वीपीटी कुछ नहीं, ऐसे ही सब दिमाग में चलता है। जल्दी बताओ। आपको सलोनी मैम से ही मिलवाता हूँ आप लोगों को। मैम आप यहीं पर हैं? ठीक है, मैं बुलाता हूँ तो आइए, बच्चों से मिलवा, आप लोगों से मिलवाता हूँ बेटा। कल मैम का ओरिएंटेशन प्लानिंग भी कर देंगे, वो भी इसी तरीके से आपको गाइड करेंगे पूरी केमिस्ट्री में। ठीक है बेटा, आज की डेट बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट, क्विकली। भैया आज 10 अक्टूबर है। इसमें क्या खास है? इसमें ये खास है मेरे बाबरू बच्चों कि अगर कल से तुमने अगर नहीं किया टारगेट तो तुमने भैंसों वाला इंजेक्शन पाना है। कौन देगा हमें? हम देंगे। कहाँ से? ये रहा, ये बहुत फेमस है बच्चा, लाइव क्लास में मेरे। भैंसों वाला इंजेक्शन कैसे मिलेगा? फील करके यहीं से दे दूंगा। तो कल से डेली टारगेट आपका लिखना स्टार्ट कीजिए। और कुछ कुछ बच्चों का हो गया बेटा तो आगे भी बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। तो 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 14 15 16 17 18, इसके अंदर मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ। 19 20 आपका रहेगा, आप रिवीजन कर लेना। फिर 1 2 3 4 5 6, कितने दिन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 डेज है हमारे पास, अच्छा खासा कवर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सुनना ध्यान से। आपने सबसे पहले बीएम वेक्टर उड़ा देना है कल के दिन ही। भैया इज इट पॉसिबल? 100% पॉसिबल है। तुम्हें लगे एक दिन और लेना है तो ले लो ना। व्हाट डू यू मीन बाय बीएम एंड वेक्टर? बीएम मतलब बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर। 2 दिन दिया आपको ये 2 चैप्टर खत्म करने के लिए। कितने लेक्चर्स हैं बीएम में पता है? बीएम में सिर्फ 2 लेक्चर्स हैं, 2 या इनफैक्ट 3 होगा।
और वेक्टर में बेटा 5 लेक्चर्स हैं। कहाँ गया जी, ये रहा 5 लेक्चर्स है। अब ये लेक्चर्स बाकी ऐसा नहीं है कि 1.5-2 घंटे के हैं, इट इज ऑफ 1 आवर का लाइव सेशन बेटा, जिसमें आपको क्वेश्चंस भी क्लास में करवाए गए हैं, आपने पहले उसी को फोकस करना है। क्या हो जाएगा, करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं तुम्हें ऐसे ही आकर के परेशान करूंगा, डांटूंगा, प्यार भी करूंगा, लेकिन करना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी चॉइस इफ यू रियली वांट टू गेट सिलेक्ट इन द अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन, यू हैव टू डू इट। और ये बेसिक है, बेसिक मैथ्स में बहुत सारी चीजें मैंने नहीं बताई है, मैंने वो बताई है बेटा जो नीट में काम की चीजें हैं। और वेक्टर, ठीक। उसके बाद सुनिए, यूनिट एंड मेजरमेंट लीजिए, यू एंड एम एंड देन यू एंड एम, 2 दिन में खत्म करना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद ले लो काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, 3 दिन दे रहा हूं मैं आपको। क्यों 3 दिन, क्योंकि काइनेमेटिक्स के टोटल 12 लेक्चर्स हैं, 12 घंटे हैं। रोजाना आपको डेली टारगेट लेकर के चलना बेटा, डेली आपको 3 आवर्स, मैं इसकी एक ना पीपीटी बना के भी आपको भेज देता हूं। डेली आपको 3 आवर्स में से 1 घंटे या समझ लीजिए 1.5 घंटा 1.5 आवर लेक्चर देखने में निकालना है। बाकी बचा हुआ 1 आवर आपको क्लास के क्वेश्चंस करने हैं, बाहर का भी कुछ मत करना। इनफैक्ट हमारे मॉड्यूल भी हैं, मत करिए। क्यों, क्योंकि मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में लास्ट में डिस्कस कराता ही हूं, लेकिन आपके पास समय बच जाए तो ट्राई दैट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। आनंद की अनुभूति आ गई। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कितना था, उसको भी करी डालते हैं। एनएलएम की 11 लेक्चर्स हैं। हाँ चलो एनएलएम पढ़ाते हैं बेटा। एनएलएम थोड़ा रिवीजन कर लेना, यहाँ पे एनएलएम रिवीजन कर लेना बेटा। पूरे दिन थोड़ी पटाखे फोड़ोगे, पूरे दिन तो पटाखे नहीं फोड़ने वाले हो, जीवन में बहुत दिवाली आएगी, पहले मेहनत कर लीजिएगा। एनएलएम, एनएलएम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार मेरा एनएलएम का लेक्चर देखोगे, आप पूरी दुनिया भूल जाओगे, आपको भौतिक विज्ञान फिजिक्स के साथ मोहब्बत हो जाएगी। ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताए हैं मैंने इन लेक्चर्स में। एनएलएम खत्म, डब्ल्यूपीई उड़ा दो बेटा 2 दिन में, अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बराबर। एंड देन बेटा सीएम उड़ा दो, सर्कुलर मोशन, दैट्स इट। और मैं कुछ नहीं दे रहा, इतना काफी है। तुमने इतना कर दिया ना, तुम्हारे पूरे नीट के 30% सिलेबस को तुमने कवर कर लिया। देख यही सब बताने वाला कोई होता नहीं है, क्या मैं सही बोल रहा हूं? 30% सिलेबस कवर हो जाएगा बच्चा 11th के इन चैप्टर से, क्योंकि इसके बाद बचता है तेरा ग्रेविटेशन, एक सवाल आता है, एक दिन में उड़ा दूंगा। इसके बाद बचता है बेटा तेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलास्टिसिटी, एक लेक्चर का काम है भाई। तो असली वाली ना काम ये है, इनको देखना बहुत जरूरी है। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? रोज का 3 घंटा फिजिक्स आपको देना पड़ेगा अगर आप नीट में सिलेक्शन चाहते हैं तो। उन 3 घंटों में 1 घंटा लेक्चर्स देखिए, 1 घंटा लेक्चर्स के क्लास के नोट्स जो आप बना लिए हैं उसको देखिए, सवाल की प्रैक्टिस कीजिए, क्लास की ही, पहले क्लास की ही कीजिए। कोई एक्स्ट्रा डीसी पांडे नहीं, कोई एससी वर्मा नहीं, कोई इधर उधर की किताब नहीं, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मैं अपना मॉड्यूल भी बोल रहा हूं, अभी मत करना, पहले बेस बना लो, पहले एक बार कंप्लीट कर लो, फिर बात बनेगी। मेरे क्लास के अंदर ही बेटा हर चैप्टर में यहां से यूनिट एंड मेजरमेंट से ना, you will see 40 to 50 questions I have discussed in my session. That's why I'm saying this again and again. These are the top quality batches के classes. टॉप बैचेस में जो पढ़ाए जाएंगे वो मैंने आपको दिया है बेटा। लेकिन ये अगर मैं सिर्फ दे देता तो तुम समझ ही नहीं पाते। अब क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं इसलिए तुम्हें फील आ रहा होगा, यस और नो भाई साहब? यस, एकदम सही। तो हमारा टारगेट है बच्चों कि 27 अक्टूबर से कम मेरे को 30% सिलेबस अपना कवर करना है। लिख करके जा चैट सेक्शन में, हाँ भैया फोड़ देंगे, कवर कर लेंगे। एकदम शांति से शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए बच्चा, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि मीरा बाबा एसएसपी के साथ कौन जुड़ चुकी है, एलिना बच्चा बाबा एसएसपी के साथ कौन जुड़ चुकी है, सौम्या सिद्धार्थ कौन जुड़ चुका है, अमित कुमार कौन जुड़ चुका है, विवेक रावत बच्चा कौन जुड़ चुका है। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, इतनी शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए। क्या मेरी सारी बातें क्लियर है बच्चों? तो हम 27 अक्टूबर से पहले व्हाट्सएप कॉल पर कनेक्टेड रहेंगे। अपडेट मैं आप लोगों से पूछता रहूंगा। वी हैव टोटल 14 to 15 days
and in this 14 to 15 days we have to cover this of class 11th before we enter into the class 12th. और क्लास 12th स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ये नहीं कि क्लास 11th नहीं चलेगा, मैं आपको टारगेट दूंगा तब जाकर के नीट निकलेगा बच्चा। ऐसे नहीं होगा कि बस आपने बैच ले लिया और बाकी लोगों की तरह बस सबने बैच दे दिया, नहीं। आपका मेरा रिलेशन जिंदगी के आखिरी सांस तक हो चुका है बेटा। आप नीट क्लियर करोगे, कॉलेज तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, सिलेक्शन के बाद आपको काउंसलिंग तक हेल्प करूंगा। क्या मेरी सारी बातें समझ में आई बच्चों? हाँ ना तो बोलो यस सर। अरे मेरा बेटा सरस जे थी ने बात गर्वी गुजरात। चलो बहुत अच्छा, कवर कर लेंगे सर, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो अब फटाफट आप लोग अगले 5 से 7 मिनट तक हैंड रेस का ऑप्शन कीजिए, वो भी चेक कर लीजिए कैसे होगा, ठीक है? यस बेटा, अभी सिर्फ लेक्चर करिए, कोई जरूरत नहीं है इधर उधर का करने का, विश्वास कीजिए हम पे। अगर आप अपने गुरु को, शिक्षक को दोस्त मान करके समर्पण भावना से विश्वास नहीं करेंगे, सफलता प्राप्त नहीं होगी। छोटा सा किस्सा समझाता हूं, महाभारत का ही किस्सा हर कोई जानता है। अर्जुन किससे शिक्षा प्राप्त करते थे? गुरु द्रोणाचार्य से। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य किसी और के लिए कमिटेड नहीं थे, तो उन्होंने एकलव्य को सिखाने से मना कर दिया था, या उनको सिखाते ही नहीं। तो एकलव्य उनकी प्रतिमा बना करके सीखे थे, और ऐसा धनुर्धारी थे कि अर्जुन उनके सामने कुछ नहीं थे। फिर अर्जुन को जब पता चला कि यार मैं जिस गुरु के साथ रहता हूं, इतनी समर्पण भावना मुझ में है, फिर भी मुझसे कोई और तेज है, तो ऐसा तो क्या उसने कर दिया? सिर्फ एक ही चीज था बेटा, समर्पण भावना। मेरा विश्वास करो, मेरी बात मानो बच्चा, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, भटकिए मत, जितना कहूं बेटा उतना कीजिए। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, नीट के पहले भी, नीट के बाद भी, काउंसलिंग तक, और जिंदगी के आखिरी सांस तक भी। आपका मेरा रिलेशन एक टीचर और शिक्षक और विद्यार्थी का नहीं रहा, एक भाई का है, एक बहन की तरह से है, बहन का भाई की तरह से। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप लो फील करेंगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। बस जितना कहूं बेटा उतना करिए, ठीक है? चलो अभी हम जोहा खान बच्चा को एंट्री पर करते हैं। हाय बेटा जोहा, एम आई ऑडिबल? हैंड रेस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बेटा आपको क्या करना होगा ना, अपने माइक को इनेबल करना होगा, तब आवाज आएगी। वेरी गुड हेतांश, हेतांश सिद्धपुरा, सरस। हेतांश बेटा आप मिलके जाना। जोहा खान बेटा एक बार वापस क्लिक करिए। बेटा लाइव क्लास में ऑडियो वाला जो हैंड रेस वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन माइक ऑल्सो। प्रॉमिस सर, वेरी गुड बेटा सौम्या। सारी बातें समझ गए ना बच्चों? ठीक है, चलिए। हाँ आवाज आ रही, आ रही, आ रही, आ रही बेटा, किसी की आवाज तो आ रही है। मे बी नेटवर्क इशू है बेटा। शाबाश, बिल्कुल यही 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 स्टेज पर खड़े कराऊंगा हम आपको, नीट फोड़ेंगे बच्चा, बहुत अच्छे। ठीक है, तो बेटा अब आप लोग मुझे, हाँ निखत बच्चा, चलो निखत को क्लिक करते हैं। हाय बेटा निखत, आवाज आ रही है? हेलो, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विथ एवरीवन, बट मे बी इंटरनेट का इशू आपकी तरफ थोड़ा बहुत होगा बच्चा, तो इस वजह से। बाकी आवाज कुछ कुछ आ रही है, लेकिन क्लियर वॉइस नहीं है। हाय हाय बेटा, आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा। शालिनी बोल रहे हो कि निखत बोल रहे हो? निखत। हाँ जी हाँ जी बेटा निखत, बताइए बताइए, आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है। हाँ जी बेटा बोलो। आप लाइव क्लासेस मॉर्निंग में लगाएंगे या आफ्टरनून में या इवनिंग में? इवनिंग में रहेगा बेटा, इवनिंग में ही सारी क्लासेस रहेंगी। द रीजन आप लोग उसी समय पर फ्री रहेंगे ना, ठीक है? और कुछ?
सर आप डेली हमको टारगेट के बारे में पूछेंगे ना कि हमने करे या नहीं यस करे। बेटा बिल्कुल, ऑफ सर आप कोर्स, इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है। मैं जैसे ही रात को फ्री होऊंगा, ऑलमोस्ट मैं इसी समय फ्री होता हूँ, मैंने बताया ना मेरा सुबह ऑफिस आने का समय 9 बज के कुछ, मैं पहले 8:45 तक आ जाता हूँ बेटा, उसके बाद ये समय घर जाने का है, तो मैं एक वॉइस डाल के तो जाऊंगा ही। फिर आप लोग को देखना है कि आप लोगों को जो टारगेट दिया गया, अगर आप नहीं करोगे तो आप चीटिंग कर रहे हो, मुझसे भी कर रहे हो, खुद से भी कर रहे हो, है ना। इसीलिए ये डर के साथ भी रहिए कि यार ये इंसान छोड़ेगा नहीं। बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह बेटा ये नहीं है, इट्स नॉट एड टेक प्लेटफॉर्म, इट्स अ फैमिली, छोटी सी प्यारी सी बहुत अच्छी फैमिली है, मिल करके फोड़ेंगे बेटा। जी ठीक है बच्चा, थैंक यू सर। चलो ओके बच्चों। सो वी हैव नेक्स्ट कॉल, हितांश, हितांश से बात हुई थी, चलिए। यस बेटा हितांश, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ हाँ आई नो हितांश, आवाज आ रही है। चलो ठीक है। हाँ जी बेटा हितांश, बिल्कुल बिल्कुल। नीट की फिजिक्स के लिए आप निश्चिंत रहिए। और बच्चे आप पूछ रहे हो कि भैया इसमें बायो भी इंक्लूडेड है, बिल्कुल इंक्लूडेड है। हम आपको एक बार कनेक्ट भी करवाएंगे बायो के अपने आपके भाई की तरीके से ही आपको पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, इसी तरीके से केमिस्ट्री एंड बायो का भी टारगेट मिलेगा, कल आपका केमिस्ट्री के लिए भी करवा देते हैं। इनफैक्ट अगर अभी सलोनी मैम आप प्रिपेयर हैं पूरा सब कुछ, या फिर कल कीजिएगा। ठीक है बेटा, कल आपको पूरा इसी तरीके से गाइड कर देते हैं केमिस्ट्री एंड बायो में भी, ठीक है। चलो आई होप एवरीथिंग इज फाइन एंड एवरीथिंग इज क्लियर बच्चा फ्रॉम माई साइड। अब आपको शुक्ला सबको ग्रुप में जोड़ दियो ना, उनको भी जोड़ दो, सबको ग्रुप में जोड़ दो बेटा, सबको ग्रुप में जोड़ देंगे आपको। और आप लोग उसी में जो भी मैं ऑडियो डालूं, जो भी मैं वीडियो डालूं, उसी में डन डन करते रहना, थम थम करते रहना। बातें करने के लिए व्हाट्सएप में बिल्कुल जोड़ूंगा नहीं मैं, अगर बातें करोगे तो ग्रुप से निकाला जाएगा आपको, ठीक है, डांट भी पड़ेगी। दैट ग्रुप इज ओनली फॉर योर, कहते हैं ना उसको कि यार कोई है हमारे ऊपर। क्योंकि क्या होता है बेटा ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, बस बच्चों को भीड़ में छोड़ दिया जाता है। एम आई करेक्ट? आप 100-150 बच्चों की भीड़ में बैठे हो, टीचर सिर्फ आगे के बच्चों को देखता है, पढ़ा के चला जाता है, मैं वो होने नहीं दूंगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एक ग्रुप इसलिए बनाया है ताकि वहां पर मैं आपको कुछ पूछूं तो डन, डर होना चाहिए आपके अंदर कि यार इंसान ने बोला था मैंने किया, नहीं किया मतलब मैं धोखा दे रहा हूं खुद को, है ना बेटा। तो वो डर के साथ भी रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो डांट पड़ेगी आपको। यस बेटा अभिषेक, 100% फोड़ेंगे बच्चा, 100% फोड़ेंगे। हर हर महादेव, जय माता दी, फोड़ेंगे जरूर। चलो और कुछ पूछना है बच्चों आप लोगों को? ठीक है, मैंने मेरा नंबर आप सभी को दे दिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक एक बार हाय भैया अपना नाम लिख करके मुझे भेज दीजिएगा। कॉल पर हर वक्त तो बेटा मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, जैसे बहुत सारे मेरे बच्चे जो हैं वो अब अपना प्रॉब्लम ऑडियो में भेजते हैं, और मैं वो वाला ज़्यादा मेरे लिए कंफर्टेबल रहता है, बिकॉज आप कॉल करोगे तो मैं उठा ही नहीं पाऊंगा। बहुत सारे बच्चों के पास नंबर है बेटा। तो ये मेरा नंबर है, एसएसपी सर का पर्सनल, प्लीज़ किसी को सर को बोल रहा हूँ, आप किसी को दीजिएगा मत, ये सेव कर लीजिए। और इस पर अभी आप एक मैसेज कर दीजिए, हाय भैया आई एम दिस, बैच का नाम लिख दीजिए, मैं आपको सेव कर लूंगा। और फ्यूचर में कभी भी आगे कुछ भी दिक्कत हो, शुक्ला सर इज ऑलवेज देयर, बट आप ऑडियो भेज सकते हो मुझको, मेरे लिए वो कंफर्टेबल रहेगा। हाँ मैं वीकली आपके लिए कॉल पर भी अवेलेबल रहूंगा, ठीक है बच्चा। ये नंबर सेव कर लीजिए, N6353171380, शुक्ला भैया का नंबर। हाँ शालिनी के इस मुद्दे का मैं आंसर करना चाहूँगा। शालिनी बेटा एंड आप सभी बच्चा, जितने भी स्टूडेंट हो, ये बात सच्ची में सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं एसएसपी सर जो बोले वो भी कर लूँ, और मुझे काश वाले भैया बोले वो भी कर लूँ, लेन वाले भैया बोले तो भी मैं कर लूँ, डब्लू भैया बोले, बबलू भैया बोले, सब कर लूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, ट्रस्ट मी। अगर आप बेटा मुझ पर भरोसा किए हो तो बस मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। आपको हर कोई अपने अपने तरीके से बताएगा। अभी मार्केट में बहुत अनएक्सपीरियंस लोग भी आ चुके हैं बच्चा, जो कल नीट एग्जाम देंगे, क्लियर करेंगे और उसके बाद आपको ज्ञान देंगे। प्लीज अवॉइड कीजिए, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, कसम से बता रहा हूँ बेटा, बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी, बहुत मेहनती टीम है। हम आपको जो गाइडेंस देंगे ना वो अपने 12-13 सालों के अनुभव के ऊपर से देंगे बेटा।
तो वो फॉलो कीजिए, मल्टीपल चीजें मत कीजिए। इसलिए मैं पहले ही क्लियर किया, डू नॉट ट्राई टू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस। आपको पता ही नहीं ना कौन सा आने वाला है, बट मैं 12-13 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो आई नो कि जे एडवांस कोई पढ़ाया तो क्या लेवल जा सकता है नीट का, नीट का क्या लेवल जा सकता है, तो उस लेवल के क्वेश्चंस क्लास में कराया गया बेटा। ईच चैप्टर 40 क्वेश्चंस, जस्ट इमेजिन 30 चैप्टर्स, 30 इंटू 40 कितना हुआ, 1200 सवाल का बंचेस आपको क्लास में मिल जाएगा। मोर देन इनफ है यार। जिस बच्चे को 1200 सवाल याद हो जाए वो नीट का कोई भी दुनिया की एग्जाम क्लियर कर लेगा। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारे सामने जो है हम उसको छोड़ करके कुछ और सोचते रहते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। शालिनी बेटा, आई होप क्लियर, एंड एवरी बच्चा पार्टी अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बातें क्लियर हुई बेटा? हाँ बेटा मीरा, मैं देख लेता हूँ। अरे नहीं अमित कुमार बेटा, मल्टीपल ग्रुप्स नहीं बनेंगे, एक ही ग्रुप रहेगा। टारगेट दे दिया गया है आप लोगों को, यही टारगेट है बेटा। अब दूसरा टारगेट, ये टारगेट 1 है, अगले 5 महीने में दिस इज टारगेट 1। टारगेट 2 विल बी गिवन आफ्टर 27 अक्टूबर। ये टारगेट 1 है, ठीक है। चलो, एंड दैट ग्रुप इज नॉट फॉर द फन, दैट ग्रुप इज फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स, जहां पर एक बच्चे को रोज शाम को पूछा जाएगा ऑडियो मैसेज के थ्रू, बेटा आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है। चलो, सो बाय बच्चों, मैं यहाँ पर सेशन को एंड करता हूँ। कल आपको केमिस्ट्री के लिए सलोनी मैम से भी मिलवा देते हैं, एंड आपको बायो में भी गाइडेंस दे देते हैं, ठीक है। तो आज जो आपको मैंने बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे फॉलो करेंगे। दिल से फॉलो कीजिए, बिल्कुल ख्याल रखिए अपना, परेशान मत होइए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर बच्चों, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर बच्चों, बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू।